हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस साल के श्राद्ध के बारे में। तो पितृ तर्पण, पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध की तिथियां क्या हैं, कैसे करना चाहिए इनकी पूजा, इनको कैसे तृप्त करें, कैसे प्रसन्न करें, सभी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एक करके मिलती जाएगी। तो वीडियो तक आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस साल 17 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है और 2 अक्टूबर तक श्राद्ध समाप्त होगा। इस दौरान पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। सनातन धर्म में पितरों की आत्म शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए पितृपक्ष का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि इस साल पितृपक्ष में पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और श्राद्ध मिलने पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितरों की पूजा, तर्पण के कार्य श्राद्ध पक्ष में बेहद उत्तम माने जाते हैं। और 17 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को इनका प्रोग्राम चलेगा। मतलब हमारे बीच में श्राद्ध और हमारे पितृ रहेंगे। इस दौरान पूर्वज और पितरों के लिए अश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म अति आवश्यक माने जाते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से ही हो जाता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार कौन कौन से ऐसे नक्षत्र बन रहे हैं जो कि आपको अच्छा रहेगा, जो आपके राशियों के द्वारा आपके लिए अच्छे सहयोग बनाएगा। तो किस तरह से क्या नक्षत्र बन रहे हैं, कब आरंभ होगी ये तिथि, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो इस बार श्राद्ध पक्ष के आरंभ में कई सहयोग बन रहे हैं। आमतौर पर अनंत चतुर्दशी के अगले दिन भाद्रपद पूर्णिमा में श्राद्ध का आरंभ होता है, लेकिन इस बार अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन और पूर्णिमा श्राद्ध एक ही दिन पड़ रहे हैं। क्योंकि एक दिन और इतनी सारी तिथियां, तो वो दिन तो वैसे ही शुभ और स्पेशल हो जाता है। और 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:44 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसलिए इस दिन अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। वहीं 11:44 के बाद पूर्णिमा तिथि भी लग जाएगी और पूर्णिमा का भी श्राद्ध आरंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं पितृपक्ष 2024 श्राद्ध की 16 तिथियों के बारे में। तो 17 सितंबर 2024 को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगी। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से लेकर के 18 सितंबर को सुबह 8:04 तक रहेगी। 18 सितंबर 2024 को प्रतिपदा तिथि रहेगी, जो कि श्राद्ध रहेगा। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर को सुबह 8:04 से लेकर के 19 सितंबर को सुबह 4:19 के आसपास 19 मिनट तक रहेगी। 19 मिनट के मतलब 4:19 के AM तक रहेगी। 19 सितंबर को 2024 द्वितीया श्राद्ध शुरू हो जाएगा और रहेगा ये। तो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि 19 सितंबर को सुबह 4:19 से लेकर के 20 सितंबर को प्रातःकाल 12:39 तक रहेगा। 20 सितंबर 2024 को तृतीय श्राद्ध रहेगा। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि 20 सितंबर को सुबह 12:39 से लेकर के रात 9:15 तक रहेगी। 21 सितंबर को 2024 चतुर्थी श्राद्ध रहेगा। उसका नक्षत्र है अश्विन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 सितंबर को रात 9:15 से लेकर के 21 सितंबर को सायंकाल शाम को मतलब 6:13 तक रहेगी। 22 सितंबर 2024 को पंचमी रहेगी। पंचमी श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 21 सितंबर को शाम 6:13 से लेकर के 22 सितंबर को दोपहर 3:34 तक रहेगी। 23 सितंबर 2024 को सृष्टि श्राद्ध रहेगा। श्राद्ध रहेगा मतलब छठवां दिन। तो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि 22 सितंबर को दोपहर 3:43 से लेकर के
23 सितंबर को दोपहर 1:50 तक रहेगी। 24 सितंबर को 2024 सप्तमी तिथि रहेगी, जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 23 सितंबर से दोपहर के 1:50 से लेकर के 24 सितंबर को दोपहर 12:38 तक रहेगी। 25 सितंबर 2024 की अष्टमी श्राद्ध रहेगी। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 तक रहेगी, जो कि 25 सितंबर को दोपहर 12:10 तक रहेगी। 26 सितंबर 2024 को नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 25 सितंबर को दोपहर 12:10 से लेकर के 26 सितंबर को दोपहर 12:25 तक रहेगी। 27 सितंबर का श्राद्ध रहेगा, दसवीं श्राद्ध, 10वां दिन। 27 सितंबर 2024 का दसवीं तिथि का श्राद्ध रहेगा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि 26 सितंबर को दोपहर 12:25 से शुरू होकर के 27 सितंबर को दोपहर 1:20 तक रहेगी। और 28 सितंबर को 2024 श्राद्ध एकादशी का श्राद्ध रहेगा उस दिन। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 सितंबर दोपहर 1:20 से लेकर के 28 सितंबर को दोपहर 2:39 तक रहेगी। 29 सितंबर 2024 को द्वादशी श्राद्ध रहेगा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 28 सितंबर को दोपहर 2:39 से शुरू होकर के 29 सितंबर को शाम 4:47 तक रहेगा। 30 सितंबर 2024 को त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा, जो कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी 29 सितंबर को शाम 4:47 से लेकर के 30 सितंबर को शाम 7:06 तक रहेगी। 1 अक्टूबर 2024 को चतुर्दशी तिथि श्राद्ध रहेगा, जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 सितंबर को शाम 7:36 से लेकर के 1 अक्टूबर को रात 9:34 तक रहेगी। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर 2024 को अमावस्या का श्राद्ध रहेगा, जो कि आखिरी रहता है। और अश्विन मास की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात 9:34 से शुरू होकर के 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 तक रहेगी। तो देखिए, मैंने आपको श्राद्ध पक्ष की सारी तिथियों के बारे में आराम से बता दिया है, हर चीज़ के बारे में बता दिया है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तारीख को है, अंतिम श्राद्ध कब है, कैसे उनकी तिथियां निकालें। तो देखो, द्वितीय तिथि कब से कब तक रहती है, तो 20 सितंबर को द्वितीय तिथि दोपहर 12:21 पर प्रारंभ होगी, 1 अक्टूबर तक सुबह रहेगी। और भी मैंने अन्य जानकारी आपको दे दी है। यदि जो भी आपको देखना हो, जिस तरह का जानकारी, शुभ मुहूर्त, डेट देखना हो, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी, और भी मैं आपके लिए जानकारी दे दूं तो पितृ हमारे पूर्वज धरती पर इस समय आते हैं और हम उनके निमित्त क्या कर सकते हैं, तो ये सब वह देखते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वहीं श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसलिए ही इसे श्राद्ध कहते हैं। जिस भी श्राद्ध कार्य करते समय उस दिन जिस दिन आप करें, जिस दिन भी आप श्राद्ध कार्य करते हो अपने पितरों के नाम का, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान जरूर से आता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है, उस दिन गाय, कुत्ता, कौआ और चींटी को भी आपको जरूर से अन्न जरूर से खिलाना चाहिए। चींटियों को दाना दें, मछलियों को आटे की गोलियां दें, और उस दिन गाय को, कुत्ते को, कौओं को, इन सब का अलग से आपके लिए एक एक ग्रास निकालना जरूर से चाहिए। वहीं इसे पंचग्रास या पंचबली कहते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है, उन लोगों को पंचबली जरूर करनी चाहिए। पंचबली मतलब 5 तरह के इन जीव जंतुओं को आपको, रोटी है, जो भी आपके घर में बनता है, ग्रास निकालें उनके नाम का। आप जैसे कि मैंने बताया, गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी, मछली, इन सबको इत्यादि, इन लोगों को, आप सभी को इनका ग्रास निकालना चाहिए। इससे भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके रुके हुए कार्य जल्दी जल्दी से पूरे होने लगते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे पितृपक्ष की शुरुआत की। तो पितृपक्ष की पितृपक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होती है। तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि पितृपक्ष 15 से 16 दिनों के बाद पितरों के सम्मान में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ आपके जो भी हैं पृथ्वी पर आते हैं और तर्पण, श्राद्ध आदि संपन्न करके आपसे संतुष्ट होकर जाते हैं।
पितृदोष से पीड़ित लोग भी पितृपक्ष के दौरान इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध आदि की 16 तिथियां होती हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एक डेट और शुभ मुहूर्त और कब से कब तक है ये सब मैंने आपको गिनवाया है। तो इनकी अलग अलग तिथियां होती हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी एक निश्चित तिथि होती है। जिस दिन उसके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाएगा उसकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है। उनके लिए भी अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। जैसे आपको पता नहीं है कि आपके पूर्वजों की, जब आपके पूर्वज शांत हुए थे तो क्या तिथि थी उनकी, कब आपने उनका क्या किया था, तो उस टाइम से मतलब इस टाइप से आपको नहीं पता तो अमावस्या में या लास्ट दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। तो तिथियाँ थी जो भी मैंने आपको तो बता ही दी हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं पितृ? तो देखो, शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा के ऊपर एक और लोक है जिसे पितरों का लोक माना जाता है। पुराणों के अनुसार पितरों का 2 भागों में लोक होता, मतलब 2 भागों में पितरों को बांटा गया है। एक है दिव्य पितृ और दूसरे हैं मनुष्य पितृ। पितर जिनको हम बोलते हैं वो दूसरे हैं मनुष्य पितृ। दिव्य पितर मनुष्य हैं, दिव्य पितर मनुष्य और जीवित प्राणियों के कर्मों के आधार पर उनका न्याय होता है, मतलब उनका न्याय करते हैं। आर्यमा को पितरों का मुखिया माना जाता है। किसको? आर्यमा को पितरों का मुखिया माना जाता है। जिस तरह घर में हमारे मुखिया होते हैं उस तरह पितरों के मुखिया होते हैं आर्यमा। उनके न्यायाधीश यमराज होते हैं। अच्छा, पितरों को कैसे मिलता है भोजन? तो पुराण कहता है, गरुड़ पुराण के हिसाब से पितर गंध और स्वाद के तत्वों से प्रसन्न होते हैं। दूसरी ओर शांति के लिए जातक जब जलते हुए उपले पर गाय के गोबर से बने कंडे के ऊपर गुड़, घी और अन्न अर्पित करते हैं तो उनकी गंध पैदा होती, मतलब उनकी खुशबू, एक स्मेल आती है भोजन की, घी की। उससे वे इसी गंध को भोजन मानते हैं और इससे वो पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे देना चाहिए? पितरों को जल आप अर्पित करने की विधि को तर्पण कहते हैं। और कुश ले लें, कुश आपको बहुत ज़रूरी है। कुश के बिना पितृ तर्पण आप नहीं कर सकते। कुश बहुत ही पवित्र होता है, तो कुश ले लें, हाथ जोड़ें और जिन्हें अर्पित करना चाहते हैं आप उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम आगच्छन्तु में पितृ एवं गृहन्तु जला जलमिगिनम, जला जलमी। अब इसे धीरे धीरे आप करके अपने अंगूठे का उपयोग करते हुए 5 से 7 या 11 बार जमीन पर चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि अंगूठों से ही जल देने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, मतलब उनसे अंगूठे को आगे खिसकाते जाएं और जल देते जाएं, इससे आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। अच्छा, इसका सार क्या है? तो सभी मान्यताओं में दी गई, मतलब ये जो जानकारी है, सार ये है कि यदि आपके यहाँ ग्रह क्लेश, दुख, दर्द, किसी भी प्रकार की पीड़ा चल रही है, बच्चों का दोष होता है, किसी के यहाँ बहुत गंभीर बीमारियां हैं, किसी के यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, तो इन सब में, या किसी की अकाल मृत्यु होती है, तो इन सब में पितरों का पितृदोष भी माना जाता है, पितृ ऋण माना जाता है। कहते हैं कि कहीं कहीं जिसने पितरों का, किसी का ऋण नहीं चुकाया है तो वो अपना ऋण चुकाने आते हैं। इसको पितृ ऋण भी कहते हैं, पितृ दोष भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि पितृ दोष हैं, पितृ ऋण हैं, ये क्यों होते हैं। जैसे यदि कोई इनके लिए भूल ही जाए, श्राद्ध ही ना करे, आपके नाम का भोजन ना निकाले, आपके पितरों के नाम का कोई, तो इससे क्या होता है, पूर्वज और जो पितृ होते हैं वो हमसे अप्रसन्न होते हैं, हमसे दुखी होते हैं, तो वो हमारे लिए श्राप देते हैं। इसी कारण घर में ये सब चीज़ें आती हैं। किसी को वंश कुल का दोष लग जाता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो ये उस तरह से होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं अरे पितृ क्या होता, पितृ कुछ नहीं होता, हम नहीं करते, हम तो कोई बहुत उच्च ख्यालों वाले होते हैं ना जो नहीं करते। तो इन सब से क्या है, पितृ अप्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं। अच्छा, जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको अन्न जल भूख प्यास लग रही हो, ना खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए टाइम पे, तो आप क्या करेंगे। उसी तरह से हमारे पितृ हैं जो साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, हमारे पुत्र हैं, हमें तृप्त करेंगे, हमको जल देंगे, अन्न देंगे, खाना भोजन इत्यादि देंगे, तो हम तृप्त हो जाएंगे। साल भर के लिए वो तृप्त हो जाते हैं। तो आपको इन पितरों में ऐसा करना चाहिए। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं और फिर बाद में ये समस्याएं आती हैं। तो इन सब की चीज़ों के लिए इन्हीं को बोलते हैं कि पितृदोष। पितृदोष होता कुछ नहीं है, यही चीज़ें होती हैं, इनको बोलते हैं पितृदोष। अच्छा, माना जाता है कि पितृपक्ष के समय पितृदेव धरती लोक पर जरूर से आते हैं और
प्रेम सहित आपका जो भी प्रसाद आप बनाते हैं वो ग्रहण करते हैं और वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद कर्म और तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध धर्मशास्त्र में कहा गया है। ये कहा गया है कि जो परिजन पृथ्वी लोक को छोड़कर जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म अवश्य करने चाहिए। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। और सामान्य धारणा यह है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं, किंतु गरुड़ पुराण पढ़ने से यह जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा है वह प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करता है। इस यात्रा के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से आत्मा को बल मिलता है और पिंडदान से पितरों को शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भूलोक से प्रस्थान की तिथि पर घर में विधिवत पिंडदान किया जाता है उसका। और भारत के प्रमुख तीर्थों में ये सर्वोपरि माना गया है। और मोक्ष स्थली कहे जाने वाले गया में आपने सुना होगा, आप कभी गए होंगे या फिर आप नहीं गए हैं तो सुना जरूर होगा, या किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना आप। गया जी जो एकमात्र जो पितरों का जो तर्पण का है, जो मोक्ष का है, सबका उद्धार वहीं होता है। तो मरने के बाद भी, पिंडदान के बाद भी सभी का उद्धार श्री हरि विष्णु के चरणों में, जो कि गया जी के नाम से प्रसिद्ध है, सभी का उद्धार वहीं पर होता है। तो मोक्ष स्थली कही जाती है गया जी। वहाँ पर फाल्गु नदी के तट पर किए गए पिंडदान से परिवार के 108 कुल एवं 7 पीढ़ियों का उद्धार माना जाता है और वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में उद्धार होता है। तो यही थी प्राचीन नगर माना गया है भगवान विष्णु का, जहाँ पर स्वयं पितृदेव के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। स्वयं में श्राद्ध की परंपरा का बहुत मनोयोग में पालन होता है वहाँ। तो वो दयाजी ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पितरों को मोक्ष, सुख, शांति और वहाँ पर उनको मोक्ष मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़, अभी बहुत समय है तो ये जानकारी दूसरों तक आप शेयर ज़रूर करें, दूसरों को बताएं कि कैसे क्या करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, यदि आपके पास ये वीडियो पहुँच गई है तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और जानकारी मैं आप तक लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।